ऋषि, श्रावण के इस स्पेशल सीरीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। और हमारी पहली जर्नी है सिन्नर के एक बहुत ही खास एंशिएंट शिवा टेम्पल की। गोंदेश्वर टेम्पल नाम सुना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? हाँ, महादेव के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन इस बार हम सिर्फ दर्शन तक नहीं रुकेंगे। एग्जैक्टली। इस एंशिएंट टेम्पल की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और उसके पीछे छुपी कहानियों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए श्रावण की पहली कहानी से पर्दा उठाते हैं। नासिक से करीब 26 किलोमीटर, पुणे से लगभग 185 किलोमीटर और मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है सिन्नर। और इसी ऐतिहासिक शहर में स्थित है हमारा आज का गोंदेश्वर मंदिर। मध्ययुगीन भारत की वास्तुकला और आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण गोंदेश्वर आज भी अपने प्राचीन वैभव को संजोए हुए है। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में यादव राजवंश के शासनकाल में हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण यादव राजा राम गोविंद ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोंदेश्वर पड़ा। गोंदेश्वर मंदिर पंचायतन प्रकार की रचना वाला है और इसका मुख्य मंदिर भूमिज शैली में बना है। लेकिन इसे पंचायतन क्यों कहा जाता है, ये कहानी हम आगे बताएंगे। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बेहद सुंदर और बारीकी से की गई शिल्पकला देखने को मिलती है। इन शिल्पों में रामायण के कई प्रसंग जीवंत होते दिखाई देते हैं। रावण मंदोदरी संवाद से लेकर अशोक वाटिका में हनुमान के प्रसंग तक। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस सुंदर नंदी मंडप में नंदी के दर्शन किए जा सकते हैं। नंदी मंडप की संरचना भी बेहद सुंदर है। अब प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर में और देखते हैं यहाँ की अद्भुत शिल्पकला। अंदर के पिलर्स और छत पर भी सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। कहीं देवी देवता तो कहीं पुराणों और लोक जीवन की झलक। कहीं हाथियों का मुकाबला तो कहीं वाली सुग्रीव का युद्ध देखने को मिलता है। यहाँ नरसिंह, शिव के भिक्षाटन रूप और श्री विष्णु के विभिन्न रूपों की सुंदर शिल्प कृतियां देखने को मिलती हैं। तो कहीं मैथुन शिल्प भी दिखाई देते हैं, जो उस समय के सामाजिक जीवन की एक अलग झलक देते हैं। अब इन अद्भुत शिल्प कृतियों से आगे बढ़ते हुए चलते हैं गर्भगृह की ओर, जहां विराजमान हैं गोंदेश्वर महादेव। आइए उनके दिव्य दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। श्रावण के पहले सोमवार के दिन श्री गोंदेश्वर महादेव के दर्शन और उनका आशीर्वाद मिलना और इस प्राचीन मंदिर के इतिहास और वास्तुकला को जानने का अवसर मिलना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया था, अब बारी है समझने की कि गोंदेश्वर को पंचायतन मंदिर क्यों कहा जाता है। यहाँ बीच में है गोंदेश्वर शिवजी का मुख्य मंदिर और इसके चारों कोनों पर नागर शैली में बने 4 छोटे मंदिर हैं, सूर्य, गणेश, देवी और विष्णु के। इन्हीं 5 मंदिरों की रचना के कारण इसे पंचायतन मंदिर कहा जाता है। इनके अलावा हिंदू परंपरा के अनुसार शिवलिंग की ओर मुख किए हुए नंदी मंडप भी है, जिसके हमने सबसे पहले दर्शन किए थे। ये 5 मंदिर और नंदी मंडप एक ऊंचे चबूतरे पर बने हैं, जिसे जगती कहा जाता है। गोंदेश्वर महादेव के दर्शन और इस प्राचीन विरासत को जानने का ये सफर यहीं पूरा होता है। महादेव का आशीर्वाद और इस अनमोल विरासत की यादें लेकर अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। श्रावण की पहली कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।